तो सब्ट्रैक्शन कहते हैं माइनस करने को, निकालने को। तो आपने निकालना कैसे है सब्ट्रैक्शन, कहता है सब्ट्रैक्शन द फर्स्ट, आपने पूरी जो सब्ट्रैक्शन करनी है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की करनी है। किसकी करनी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। और अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब आप माइनस करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप जब माइनस कर रहे होते हैं तो माइनस करने का माना होता है आपने उसकी अलामतें चेंज करनी है। अगर वो साइन प्लस के अंदर होगा तो आप उसको क्या कर देंगे? माइनस के अंदर कर देंगे। और अगर साइन माइनस में होगा तो आप क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर। समझ आ गई है? जबकि आप जब वहाँ पे कर रहे थे एडिशन में, तो एडिशन में आपने कोई भी साइन जैसे थे वैसे ही रहते थे। अगर वहाँ पे प्लस हो रहा था तो आप प्लस कर रहे थे, माइनस कम हो रहे थे तो माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्शन में आपने साइन को क्या कर देना है? तब्दील कर देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। कहता है कि आपकी जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसमें से आपने पहली को क्या करना है? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखें आपके पास सवाल दिया गया है 3x² प्लस 3xy प्लस y² और 7x² प्लस 4xy प्लस 2y²। अब आपको उसने कहा कि आपने फर्स्ट ये है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे? सेकंड पॉलिनोमियल से। ये सेकंड पॉलिनोमियल में से आपने पहली को आपने क्या करना है? माइनस करना है। अब आपके पास सेकंड टर्म ये है, इसमें से आप निकालेंगे। अब कैसे आप लिखेंगे? 7x² प्लस 4xy प्लस 2y²। दूसरी कौन सी है? 3x² प्लस 3xy प्लस y²। अब आपको क्या कर रहा है? आप ऊपर आपको लिखा गया है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पर प्लस कोई भी साइन ना हो तो इसको माना होता है ये प्लस है, तो अगर ये प्लस हो रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। ये प्लस हो रहा है तो इसके क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये भी प्लस हो रहा है, ये भी क्या आ जाएगा? माइनस। वहां पे अब आप सोच रहे हैं ये माइनस क्यों होता है? अब आपको कैसा, आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा हुआ, देखिए जब आप नंबर कर रहे थे -432 -210, तो अब आप माइनस करते तो अब आप माइनस यहाँ पर, क्योंकि ये नंबर एक ही होता था 210, तो आप क्या करते थे? आप एक पहले इस नंबर में से माइनस करते, फिर इसको माइनस करते, क्योंकि अब आपको पता है आप उसमें भी यही करते थे, यानी हर नंबर के साथ माइनस ही करते हैं। लेकिन वहां पर टर्म जो वो क्या थी? एक हुआ करती थी, एक ही नंबर हुआ करता था, एक ही डिजिट था। अब यहाँ पर क्या? यहाँ पे डिजिट्स लगा के देखें, ये डिजिट्स भी है, ये डिजिट्स भी है, ये डिजिट्स भी है, यानी ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी। इसलिए हम क्या करते हैं? हर प्लस के साथ हमने साइन कौन सा लगा दिया? माइनस का। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लगा देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं क्या करता? प्लस लगाता। प्लस था तो क्या लगा दिया? माइनस। ये साइन मैंने चेंज कर दिए ने सब्ट्रैक्शन के अंदर। एडिशन में आप साइन उसी तरह रहेंगे। किसकी? इसके? इसमें नहीं होगा, दूसरे में। जैसे आप यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पे दूसरी में से पहले तो निकाल रहे होते हैं ना, इसी तरह यहाँ पर भी आपने करना होता है, जो आपने जिसमें से निकालनी है। उन फर्ज कहते हैं, अगर आपको कहता है कि पहली में से दूसरी को निकालें, तो फिर तो आप पहले लिखेंगे, फिर दूसरी बाद में लिखेंगे। इसलिए आप सवाल पे कहा कि आप ये सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसमें से आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को निकालना है। तो आपके पास ये जो सेकंड जिसमें से आप निकाल रहे हैं, जिसको निकाल रहे हैं, उसके साइन क्या करेंगे? आप तब्दील करेंगे। समझ गए? अब देखें, अब आपने हर नंबर में से अलग होगा। देखें यहाँ पर 7 है, तो 7 में से क्या निकाला? 3। 7 में से 3 निकाला तो क्या आ गया? 4x²। उसी तरह अपनी जगह पर। अब देखें यहाँ पर फिर ये प्लस और यहाँ पे माइनस है। अब 4 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाता है? 1। साइन कौन सा आएगा? प्लस। इस वजह से क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। 1xy। अब यहाँ पर क्या है? 2 प्लस आएगा। 2 में से 1 निकाला तो क्या आ जाता है? यहाँ पे कोई नंबर ना हो, इसका माना क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाता है? 1y²। हल हो गया। मुश्किल है? इसी तरह आपके पास दूसरा सवाल दिया गया है। एक सवाल हम और करते हैं इनमें से।
ये बड़ा सवाल है। 5x की पावर 4 प्लस 14x स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3y की पावर 4। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल की आपने अक़साम पढ़ी थी ना, तो पॉलिनोमियल कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप इसके अंदर आपने देखा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो रही है? 4, यानी जिसकी पावर 2 से जाओ अबव चली जाए डिग्री, तो आप क्या कहते हैं कि उसकी पॉलिनोमियल क्या है वो? तो जहाँ पर अगर पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 हो तो आप कहते हैं लीनियर है, अगर 2 हो तो क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक है, और अगर डिग्री 4 हो तो आप उससे क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें से अब आपने माइनस करना है सेकंड टर्म को, 2x की पावर 4 माइनस 14 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 15 x y स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4। अब आपने देखा सारे नंबरों को देखें इधर कि आपने देखा यहाँ पर भी x4 है तो यहाँ पर भी x4 है, यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पर x y स्क्वायर है तो यहाँ पर भी x y स्क्वायर है, यहाँ पर y की पावर 4 है तो यहाँ पर भी y की पावर क्या है? 4 है। हर नंबर को आपने देखा कि वही नंबर है जो आपने लिखा। अब इसके अंदर चेंजिंग कोई भी नहीं है। अब आपने लिखा, अब आपने क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। देखें ये माइनस था तो क्या हो गया? प्लस, ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस, ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। अब आपने 5 में से 2 निकाला तो क्या आ गया? 3x की पावर 4। अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, जब जमा हो रहे हैं ना तो आप जमा करेंगे। 4 में 4 जमा किए 8, 1 में 1 जमा किया 2, तो हमारे पास क्या आ गया? x स्क्वायर y स्क्वायर। उसी तरह अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या साइन माइनस, तो गोया कि माइनस होगा। तो अब आपने गोया 15 में से 3 निकालेंगे तो क्या आता है? 12। साइन कौन सा आएगा? माइनस x y स्क्वायर। उसी तरह फिर आप 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाता है? 1 y की पावर 4। सारे समझ गए? इसी तरह आज हमारा तीसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का। ये तो आपने सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन के साथ इसी में आप फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट कहते हैं हासिले ज़र्ब को कहा जाता है। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? हासिले ज़र्ब कहते हैं प्रोडक्ट को, या दूसरे अल्फाज में यूँ भी कहा जा सकता है जो आपने मल्टीप्लिकेशन, यहाँ गोया कि आपने प्रोडक्ट करना है। जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्ट मालूम करना हो तो आप समझ लें कि आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब आपने इन साइनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, नीचे दिए गए जो पॉलिनोमियल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 2y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2y। अब देखें, जैसे आप देखिए मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं। अब जैसे आप वहाँ पर नंबर को, आप हर नंबर को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसी तरह हम भी यहाँ पर करेंगे। देखिए अब ये x है, पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, फिर इसी तरह ये 2 आया, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, फिर इसी तरह ये 3 है, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। समझ आ गई? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कौन सा पॉलिनोमियल है? कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? इसकी डिग्री क्या है? 1 है।
ये इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसलिए ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका माना क्या है x मल्टीप्लाई बाय x। आपने पहले से पढ़ा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय x क्या किसके बराबर होता है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x तो हम क्या करते हैं इनको जमा कर लेते हैं, 1 और 1 2, पावर जमा हो जाती है, समझ आ गई। अब इनकी यानी कि जब मल्टीप्लाई होते हैं इनकी पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। इससे पहले आपने पढ़ा हुआ इस लेसन, तो मैंने यहाँ पर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाय x, फिर इसके बाद प्लस का साइन, फिर x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2y के साथ, तो आपने लिख लिया 2 को यहाँ पर इसी तो कोई भी नहीं है तो आपने लिख लिया 2x y, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया। x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2x y। फिर इसी तरह ये साइन किसका है माइनस का, तो आपने लिखा माइनस, ये 2y इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा x के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस 2x y, उसी तरह आ जाएगा। फिर इसी तरह ये 2y इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस और माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 4, 2 4 4, और y को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है y स्क्वायर हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया कि इसका माना यही होता है कि 2x y को मल्टीप्लाई करें 2y से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 are 4, y से मल्टीप्लाई किया 2y हो गए, तो y को y से क्या y का स्क्वायर। इसी तरह अब हमारे पास ये हल हो गया। अब आप इसके साथ करेंगे, देखें प्लस 3 को x के साथ किया तो क्या आ जाता है 3x, प्लस को प्लस के साथ किया तो क्या आ जाता है प्लस 3 2 are 6 y, उसी तरह। अब आपने यहाँ पर ये मैंने पहला स्टेप इसलिए किया कि ताकि आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है x स्क्वायर, के ऐसे बन जाता है प्लस। अब देखिए ये प्लस 2xy है, ये माइनस 2xy है, दोनों एक जैसे अलामतें अलग से है ना, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे काट देंगे, यानी इनको निकाल दिया, 2 में से 2 निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया 0 बच गया ना, तो हमने लिखे इसको भी, इसको प्लस और माइनस दोनों को काट दिया। हमारे पास क्या रह गया आगे माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y, ये हल हो गया आपका। इसको मज़ीद अगर आप हल करना चाहते हैं तो आपको मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ तक आप कर ले बेहतर है, इससे भी आगे ये हल हो जाता है, लेकिन यहाँ तक बहुत है। इसी तरह आपका कोई और सवाल है, ए बी वाला मैं कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, अब आपने मल्टीप्लाई किया, देखें ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए, अब इनकी पावरें आपस में क्या आ जाएंगी जमा हो जाएंगी, 2 में 2 जमा किया 4, तो ए की पावर क्या हो गई 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा इसके साथ, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले ए के साथ, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाता है ए, यहाँ पे 2 में 1 जमा किया तो क्या आ गया 3, बी उसी तरह, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसी तरह अब हमारे पास प्लस आ गया, अब इसको हम हल करेंगे, प्लस ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी क्या ए है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या आ जाएगा 2 में 1 जमा किया तो क्या हो गया 3, बी इसी तरह, प्लस माइनस माइनस। अब ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी का स्क्वायर, प्लस फिर ए को ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी, और यहाँ पर 2 में 1 जमा किया तो क्या आ जाएगा 3, प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है बी ए स्क्वायर
बी स्क्वायर, फिर इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस माइनस माइनस ए, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का क्या आ जाएगा क्यूब, फिर यहां पर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी, और 2 में 2 जमा किया तो क्या आ जाता है 4। समझ आ गई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसे इंसों को, आपको मैंने इससे पहले पीछे वाले चैप्टर में डिटेल से हमने पढ़ा था कि आप कैसे स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायर बनाते हुए मैंने आपको 1 बाई, आपने ए का भी निकाला था, बी का भी निकाला था, सी का भी निकाला था आपने, वो वही पैटर्न है। आप देखें ना जो सेम होगा, देखें ए की पावर 4 इस जैसा, ए की पावर 4 जैसा कोई है नहीं है, काटने हम उसको सीधा लिख लेंगे। अब जो सेम होंगे, ठीक है, ए क्यूब बी है यहाँ पर भी क्या ए क्यूब बी है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। अब यहाँ पर ये दोनों साइन अलग से हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे इन दोनों को आपस में काट देंगे। अगर ये साइन अगर जमा वाले होते हैं इनको जमा कर देते, समझ आ गई। अगर जमा वाले होंगे तो जमा कर देंगे, अगर साइन यहाँ पर दोनों माइनस होते फिर भी हम जमा करते, साइन माइनस का लगाते, लेकिन यहाँ पे एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया कैंसिल। इसी तरह यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे काट देंगे। अब हमारे पास आगे है एक प्लस ए बी क्यूब है, देखें यहाँ पर क्या माइनस ए बी क्यूब, एक जैसे अलग अलग साइन है, इसको भी हमने क्या कर दिया काट दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। समझ आ गई आपको? ये आपका सवाल है। ये हमारा आज का लेसन था मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें आपने 8.2 के जो सवालात रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने हल करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देख लें एक सवाल, वो 3 स्टेप वाला है। सवाल सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। देखें पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कर लेंगे। आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है x स्क्वायर, प्लस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 2x, प्लस 1x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है x, 1 को 2 से किया तो क्या आ जाता है 2, 1 2 2 होता है ना बेटा, जमा तो नहीं किया। x प्लस 3 उसी तरह। अब देखिए पहले हम इनको जमा कर लेंगे, x का स्क्वायर, ये 2x है, ये क्या है 1x है। तो अब आपने यही पढ़ा ना कि अगर यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक जैसे हो तो हम इनको क्या करते हैं जमा करते हैं ना। या अभी आपने एडिशन का जो से पढ़ा तो 2 में 1 जमा किया तो क्या आ जाता है 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब वही सवाल बन गया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x 2 इनकी पावर आपस में जमा हो जाएंगे, 2 में 1 जमा किया तो क्या आ जाता है 3, प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाता है 3x। ये हल हो गया। अब इसके साथ अब हम इस 3x के साथ इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 1 3, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस 3 3 9x, उसी तरह वापस अपने यहाँ, प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6। किसको एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ किया ना, तो ये आपने पीछे पढ़ा था एक्स क्यूब भी आएगा ना। ये देखें एक्स स्क्वायर को 3 के साथ किया तो 3x स्क्वायर आएगा ना बेटा। ये एक्स स्क्वायर को हमने 3 के साथ किया तो 3x स्क्वायर नहीं लिखा था। तो ये देखें आगे x का क्यूब, उसी तरह अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ये सेम एक जैसे हैं, तो आपने यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट जमा हो जाएंगे। 3 में 3 जमा किया तो क्या आ जाता है 3 में 3 जमा किया 6 एक्स स्क्वायर। अब ये 9 में 2 जमा किए 11 एक्स, उसी तरह प्लस 6। ये आपने, ये आपका हल है।
ये आपका लेसन था। कल आपने इस 8.2 का क्या करके लानी है, जो सवालात करके लाने मुकम्मल करके।